वेलकम टू एचजीएन स्टेनो क्लासेस। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज की हमारी जो क्लास है उसमें आपको स्वर बताया जाएगा कि स्टेनो के अंदर स्वर का जो डैश होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार के डैश है। पहला जो डैश है वो आप देख रहे हो कि ठीक है, एक मोटा डैश है, एक हल्का डैश। तो हल्के डैश जो होते हैं वो तीन होते हैं, एक, दो, तीन। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड। इसी तरह मोटे डैश जो होते हैं वो एक, दो, तीन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले इसको अच्छे तरह से हमें समझना होगा। फर्स्ट को बोलते हैं अ, सेकंड को बोलते हैं ए छोटा और ए बड़ा। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं ई और बड़ी ई और छोटी। आप समझ रहे हो? अच्छी तरह से इसको समझो कि फर्स्ट डॉट जो होता है वो अ होता है, सेकंड डॉट जो होता है वो ए होता है, थर्ड डॉट जो होता है वो ई होता है। तो अब इसके अंदर सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि जहां से व्यंजन लिखा जाता है वहीं से एक, दो, तीन का क्रमांक शुरू हो जाता है। ठीक है, ये साथ साथ में आप अच्छी तरह इसको नोट कर ले और अलग से एक रजिस्टर लगा के रखिए जिसमें ये सारी चीजें आप नोट करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ट बनाया, तो ट शुरू कहां से हुआ? ऊपर से। तो एक जो फर्स्ट डॉट जो दिया हुआ है वो एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, मतलब ये जो इसका भाग है वो इसके आगे वाला भाग है, ये इसके जो है वो पीछे वाला भाग है। तो जहां से व्यंजन शुरू हुआ वहीं से एक, दो, तीन का क्रमांक शुरू होगा। मान लो हम च लिख रहे हैं तो च ऊपर से नीचे आता है, ये तो आपको पता ही है। तो एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, मतलब डॉट जो लगेगा वो ऐसे लगेगा। और ये ध्यान रखना कि एक लाइन के अंदर सिर्फ एक ही डॉट लग सकता है, दो दो डॉट एक लाइन के साथ नहीं लग सकता, लेकिन आगे पीछे एक आगे की तरफ लग सकते हैं। तो मान लो हम क लिख रहे हैं तो ये ऊपर माना जाएगा और ये वाला जो है वो नीचे माना जाएगा। तो अब इसमें ये ध्यान रखें नोट करके कि आगे, पहले, ऊपर, यानी कि ये जो डॉट जो हैं वो अगर किसी के किसी मतलब व्यंजन, अगर व्यंजन के आगे, अगर ये डॉट व्यंजन के आगे, पहले, ऊपर आता है तो पहले, व्यंजन के आगे ऊपर पहले आता है तो पहले आपको स्वर पढ़ें, फिर उसके बाद आपका व्यंजन पढ़ा जाएगा। जैसे हमने बनाया ट, ये ट बन गया, ये मैंने इसके यहाँ डॉट लगा दिया और आपको पता है ये प्रथम है। और प्रथम हमने क्या पढ़ा था? ऊपर देखो, प्रथम क्या होता है? अ। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? अ, और इसके साथ क्या है? ट, ये बन गया अठ। आपको पेंसिल का ही यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर ये जो सेकंड है ये कौन सी मात्रा है? सेकंड। हम ऊपर जाएंगे और यहाँ देखेंगे ए, और आप नीचे आ जाओ, इसको क्या पढ़ेंगे? ए और ट, एट। क्यों? क्योंकि ये ए पहले पढ़ा जाएगा क्योंकि ट से पहले डॉट लगा हुआ है, इसलिए। इसी तरह आगे लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे इट। इस ये डॉट अब इसके पीछे आ जाएगी तो ट के साथ अ, क्योंकि ट को आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये बराबर ट बनता है, तो ट के साथ अ इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं आप इसे टा मत लिख देना, ये आपका गलत रहेगा क्योंकि इसमें आ की मात्रा होती है। फिर इसके बाद इसको हम अपोजिट लिखेंगे तो ट के साथ एक ही मात्रा जुड़ेगी तो इसको बोलेंगे टे। इसको बोलेंगे टी। टी की छोटी भी हो सकती है, टी बड़ी भी हो सकती है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप तो। इसी तरह ये सारी चीजें आपको, जैसे इसके मैंने ऊपर लगा दिया, इसको क्या पढ़ेंगे? अख। इसको क्या पढ़ेंगे? एक।
और इसको क्या पढ़ेंगे, इक। ये फिर पढ़ा जाएगा क, ये पढ़ा जाएगा के, ये पढ़ा जाएगा की। इसी तरह आपको सारे के सारी जो व्यंजन आपने किए हुए हैं उसकी पीडीएफ बनाकर आप मुझे सेंड करोगे। फिर देखो, जब से पहले आपको क बनाना है उसको 6 बार लिखना है। 1 2 3, 1 2 3। ये इसके ऊपर लगा अख, ये क्या बना एक, ये क्या बना इक, ये क्या बना क, ये क्या बना के, ये क्या बना की। ठीक है, इसी तरह फिर क के बाद क्या आता है ख। ख को 6 बार लिखना है ऐसे, ऊपर बीच में अंत में। अख, इख, इख, ख, खे, खी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को वापस रिवाइज करके देखिए। वीडियो को वापस रिवाइज करोगे तो आपको दोबारा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है ग। तो ऐसे आपको क ख ग, फिर घ गाड़ी, उसके बाद च छ झ, च छ झ और झ, ये सारी एक्सरसाइज। फिर इसके बाद ट ठ ठ मतलब पूरा, प पूरा, फिर म न ल, सारे जितने व्यंजन किए आपको सभी की एक्सरसाइज करके उसकी पीडीएफ बनाकर आप मुझे मेरे इस नंबर पर सेंड करोगे। ओके, इस नंबर पर आप सेंड करोगे और मुझे ये चेक करवाओगे कि आपने वर्क जो है वो पूरा किया है। उसके बाद मैं आपका मोटर टेस्ट जो है फिर आपको करवाऊंगा। आप मुझे पूरा कंप्लीट वर्क जो है वो करके भेजेंगे। उसी के बाद आपको अगला लेसन जो है वो करवाया जाएगा। तो आपको इतना समझ आया है तो ये सारी एक्सरसाइज आप करके रजिस्टर में अच्छी तरह से ध्यान रखें कि पेंसिल का यूज करना है, पेन का यूज नहीं करना। अभी ये कै जो होता है वो लाइट आएगा और ख जो ग जो होता है वो डार्क आएगा। तो पेंसिल को ज्यादा रगड़ना ही नहीं है, क और थोड़ा सा दबाया ग। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये जो आउटलाइन जो है वो एक जैसी साइज होनी चाहिए, लंबी चौड़ी नहीं करनी। ऐसे नहीं बनाना, लंबा बना दिया, छोटा बना दिया, फिर उसको इससे ना बड़ा बना दिया, ये चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनना है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें।